हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन कहाँ जा कर के पूरी होती है और क्या आप जर्नी के इस फेज़ में पहुँच चुके हैं जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशंस अब पूरी होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। और एक बात और है कि अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हैं वीडियो सुनने तक और उसके बाद उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसकी पॉजिटिविटी सिर्फ उतनी ही देर अपनी लाइफ में चाहते थे, उसके आगे आपको नहीं चाहिए। तो आप यूनिवर्स को जैसा संदेश भेजना चाहते हैं वैसा भेजिए, ये आपकी इच्छा पर है कि आप यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। तो बात करते हैं आपकी जर्नी की। आप अपनी जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अपनी जर्नी को समझने लगे हैं। और बहुत से लोग तो वो हैं जिनको अब वो क्रेविंग नहीं होती है, जो चाहिए 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 वाली जो क्रेविंग थी वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ऐसे बहुत से संकेत आते हैं कि अब लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी तरह से अपनी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, जो उन्हें गाइडेंस मिलती है उसे बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी इंट्यूशनल पावर बहुत अच्छी बढ़ चुकी है, बहुत चीज़ें जानने लगे हैं, बहुत बैलेंस हैं और अपनी सोल जर्नी में उन्हें क्या करना है उस तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों को समझ आने लगा है कि अब मेरा सोल पर्पस क्या है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, और क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, बहुतों को अभी भी वही है कि मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आ जाएं और हमारी शादी हो जाए, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, बढ़ें, अपने बच्चे हों, हमारे फैमिली हो। तो बहुत से इस जगह पे भी हैं। तो उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी काफ़ी समय बाकी है, उन्हें गाइडेंस को फॉलो करते रहना चाहिए। और बहुत से लोग अभी भी यही हैं कि आज पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आज उनके मन में क्या चल रहा है। बहुत से लोग यहाँ पर तक भी हैं। तो अलग अलग फेजेस के लोग जो भी मुझे नज़र आ रहे थे मैंने बताए। अब देखिए, अब बात आती है कि मैनिफेस्टेशंस कहाँ जाके पूरी होती है। सबसे पहली बात क्या होती है कि जब आप अपने जो जर्नी का वो फेज़ होता है जहाँ पर आप बहुत तकलीफ़ में होते हैं, आप रोते हैं, आपको चाहिए, आप कोशिश करते हैं चाहिए लेकिन नहीं हो पाता है। उसके बाद जब आप खुद को बैलेंस करने लगते हैं, गाइडेंस फॉलो करने लगते हैं, तो भी आपको पार्टनर चाहिए कि वो वापस आ जाए, चाहे किसी भी रूप में आए, ये आपकी इच्छा होती है। और उसके बाद एक फेज़ आता है कि जब आप खामोश हो जाते हैं। तो जब आप खामोश होते हैं तब आप मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट आप शुरू से भी कर रहे थे, लेकिन तब आप एक बहुत अच्छे तरह से मैनिफेस्ट करते हैं। जब आप शांत हो जाते हैं तो आप वो मैनिफेस्ट करते हैं जो आपको वास्तव में चाहिए। आप पूरी शांति से, पूरी शिद्दत से यूनिवर्स को अपनी बात भेजते हैं। चाहे आप वो किसी पोर्टल में भेजें, चाहे आप किसी समय में भेजें, 11:11 भेजें या ब्रह्म मुहूर्त में भेजें, लेकिन आप अपनी मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स को भेजते हैं और उसके बाद उस चीज़ को लेट गो कर देते हैं। अब आप नहीं सोचते हैं, अब आप रुक जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि आप अब कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों में फोकस होने लगें, और आप अपनी लाइफ में फोकस भी होने लगते हैं धीरे धीरे। देखिए, जर्नी के सारे फेजेस मैंने क्रम से बताए हैं कि कब किसके साथ क्या होता है, तो उसी में ये आगे है। तो जब आप इस कंडीशन में आ जाते हैं कि अब आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, आप ये नहीं जानना चाहते कि वो किस एनर्जी में है, आप ये नहीं जानना चाहते कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अब आपका फोकस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होता है। अब आप वहाँ फोकस कर रहे होते हैं, आप उस पर काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पार्टनर को भूल जाते, क्योंकि पार्टनर बैक ऑफ द माइंड रहते हैं, वो चीज़ हट नहीं पाती है। पर एक ऐसा नहीं होता है कि आप खुद को एनालिसिस करके देखिए। जब आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप खुद पर इम्प्लीमेंट करके देखिए कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है
तो आप देखेंगे कि जो इस फेज़ में जो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उनको ऐसा ये क्रेविंग नहीं होती कि वो आएँ, वो मेरे पास चले आएँ, ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप ये जान जाते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन का पर्पस क्या है, मतलब उसे कैसे डिवाइन फेमिनाइन बनना है, कैसे आपको अपने फेमिनिज्म को इम्प्रूव करना है, आप कौन हैं, आप इस तलाश में चले जाते हैं, आप ये चीज़ जानने लगते हैं। आपने यूनिवर्स को अपनी बात कह दी थी, बस आप वहाँ कह करके आपने छोड़ दिया, तो तब आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लगती हैं, क्योंकि वहाँ क्रेविंग बढ़ने लगती है, वहाँ आपको जानने की कोशिश होने लगती है और इस चीज़ का आभास आपको होने लगता है। हाँ, ये है कि आप बहुत ज़्यादा उस आभास के पीछे भागते नहीं हैं, आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते, लेकिन हाँ ये होता है कि आपको आभास हो रहा होता है कि वो आपको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप इस चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे हैं। अब क्या है, अब चीज़ें आपके आसपास अपने आप हो रही हैं। आप अगर गौर करें, अगर आपको 369 बहुत ज़्यादा दिखने लगा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने आपकी मैनिफेस्टेशन को देखा है, आपकी जो चिट्ठी थी वो चिट्ठी उन तक पहुंच गई है और उन्होंने वो देख ली है, अब उस पर काम शुरू हो गया है। अचानक से आपके आसपास बटरफ्लाइज आने लगती हैं, वाइट बटरफ्लाइज बहुत दिखने लगेंगी आपको, आपके आसपास आने लगेंगी, आपको चीज़ें बदलती महसूस होंगी, आपको अंदर से एक खुशी महसूस होने लगेगी। आप क्यों खुश हैं आपको भी नहीं पता है, पर आपको महसूस होने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पर यूनिवर्स काम कर रहा है। अब आप पर है कि आपको कितनी चाहिए, क्या आपने अपनी लाइफ के बारे में करना है, क्या सोचना है, वो सब चीज़ें फिर आपके ऊपर होंगी। अब इस समय बहुत से लोग होते हैं कि नहीं नहीं अब हमें नहीं चाहिए, लेकिन देखिए यूनिवर्स पर आपने छोड़ा है तो उस चीज़ को होने दीजिए, होने दीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि अब क्या है, किस तरह से, क्योंकि अब आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, आप क्लियर हो जाते हैं कि आपने क्या करना है, अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना है, किस तरह से ले जाना है, ये आप पर डिसाइड होता है, क्योंकि आपने मांगा है तो वो होगा, उस पर यूनिवर्स ने काम किया है तो वो चीज़ें होंगी, और उसे फिर आपने किस तरह से लेना है उसको धन्यवाद के साथ उस चीज़ पे कीजिएगा। और हर रोज़ यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर कीजिए, जब आप उठते हैं, जब आप सोते हैं, इस चीज़ का धन्यवाद ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आती हैं। और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होने लगती है। अगर वो संदेश उनके ज़रिए अगर आ रहा है तो उनका धन्यवाद ज़रूर बोलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।